हिसार के एमएलए प्लस निकाय मंत्री हरियाणा के सड़क टूटी पड़ी है। कोई कोना देख लो कचरे से सब भरा पड़ा है। ऐसा होता है क्या एक निकाय मंत्री का शहर? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए, शहर के अंदर सुधार हो रहे हैं। हाँ। लेकिन उनकी जो कुछ गिनवा दीजिए, कुछ सुधार जो एमएलए साहब की वजह से हो रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि गिनवाऊं मैं आपको। सारी चीज़ें हो रही गिनवा हैं। ही दीजिए ना सर, चले जाइए ना, एक आधा तो गिनवा दो कि भाई हमारे जो है निकाय मंत्री जी ने शहर के लिए ये करके दिखाया है, हो तो शायद गिनवा दोगे आप। निकाय मंत्री जी ने, देखिए ना आप, ये अभी तिरंगा लाइट लगी है हमारे शहर में। और बहुत सारे चौकों पे लाइट्स लगी है। रोड पे लाइट लग गई है, बड़ी गजब की बात है। रोड नहीं बने वो बात अलग है, लाइट लग गई है, रोड नहीं बने। नहीं, रोड भी बनेगी अंकिता जी। अभी 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम जो इस शहर में जो होने चाहिए वो शुरू हो जाएंगे। सर ये बात सुनते सुनते भी मुझे 1 महीना हो गया है। अब लोग धरने पर बैठ गए हैं, अनशन पर बैठ गए हैं, तबीयत खराब होने लगी है। क्या मरने के बाद बनेंगे क्या रोड? सच बताइएगा, ये हवा रोशनी इसको साक्षी मान के सच बताइए, आप निकाय मंत्री होते तो क्या शहर की हालत अब फिर भी यही हो? सच बताना। नहीं, देखिए, आप ना बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से। मैं अब हमारे जो मंत्री जी हैं उनके खिलाफ अगर इस तरह की कोई टिप्पणी करूं। उनके खिलाफ नहीं पूछ रही हूँ मैं, आपका पूछ रही हूँ कि आप क्या इससे ज़्यादा विकास करवा सकते थे? क्या हमारा शहर इससे ज़्यादा विकास डिजर्व नहीं करता? नहीं, देखिए, डिज़र्व करता है हमारा शहर, बिल्कुल करता है। तो वो मैं नहीं समझता कि सबकी एक जैसी होती है। कई अपने हिसाब, सब अपने अपने हिसाब से काम करवाते हैं। मंत्री साहब का पीछा छोड़ देते हैं। हमारे शहर के मेयर साहब हैं जिन्होंने वायदे किए थे, खास सिटी वीक न्यूज़ पे किए थे कि भाई हिसार शहर को चंडीगढ़ से भी आगे बना देंगे। और वो चंडीगढ़ की हालत, वो पेरिस की हालत आप ये देख लीजिए, हर कोने पर कचरा है। ऐसा नहीं है अंकिता जी, पीछे ना। ऐसा कैसे नहीं है सर? मैं हर कोना दिखा सकती हूँ, कचरे से भरा हुआ है। हिसार का नगर निगम 45 साल से जो है बागड़े बिल्ले बैठे हैं, जिनका ट्रांसफर हुआ नहीं है। इंच इंच का पता है, चाहे किसी का फ़ोन करवा लो, रिक्वेस्ट करवा लो, बिना पैसे के काम करके नहीं देते हैं। मालिक का घर सामने है, मेयर मंत्री जी का, और फिर भी भ्रष्टाचार में इतना भ्रष्टाचार नगर निगम में, उसे क्यों नहीं ठीक करवाती बीजेपी? अभी एक डीआईजी आए थे श्रीकांत यादव जी हिसार के अंदर, मान के चलिए कि 1 महीने में हिसार हिला के रख दिया। यहाँ से लेकर के आप दवाली चाहिए रोहतक तक सब कुछ हिला के रख दिया। इतनी वाहवाही बटोर ली उन्होंने 1 महीने से कम के समय में। आपकी सरकार को 10 साल हो गए हैं जनाब, 10 साल में इतनी वाहवाही भी नहीं लूट पाए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज़। भाई आज के इस खास इंटरव्यू में हिसार शहर के पोस्टर बॉय हमारे साथ हैं। पोस्टर बॉय इसलिए क्योंकि भाई शहर की किसी सड़क के लिए आप निकल जाइए, जो भी मेन कोना होगा वहाँ पर इनका पोस्टर लगा हुआ जो है ज़रूर नज़र आ जाएगा। इनको पोस्टर बॉय की संज्ञा देने के पीछे मेरा एक मकसद और भी है कि भाई पिछले दिनों खूब एक मुद्दा जो है उछला था कि ये पोस्टर लगवाते हैं और रात को कोई अदृश्य शक्ति आकर के इनके पोस्टर गायब कर जाती थी। सर पता चला क्या वो पोस्टर, वो अदृश्य शक्ति कौन सी थी? ये तो अदृश्य शक्ति नहीं थी अंकिता जी, ये नगर निगम ही है इसके पीछे। हाँ। और नगर निगम में जिसके पास जो पावर है वो ही उसको उतरवा सकता है। मगर फिर भी आपके पोस्टर से कुछ खास ही लगाव था लगता है, क्योंकि चाहे 4 पोस्टर लगे हुए, चाहे 2 लगे रहें, 3 लगे रहें, आपका स्पेशली गायब हो जाता था। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा ठीक कह रहे हैं, ऐसा था, बिल्कुल था। हाँ। कि जो मेरे जो होल्डिंग्स लगते थे या मेरे जो पोस्टर लगते थे उन पे विशेष किसी का ध्यान रहता था। तो लेकिन मैं उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। आगे जो पार्टी की नीति आएगी, पार्टी का जो प्रचार प्रसार करना दोबारा करेंगे। हाँ, हिम्मत तो आपने भी नहीं आ रही भाई, तो हटवाते जाओ, मैं लगवाते जाऊंगा। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। चलिए भाई, उसके बाद सर सीधा मुद्दे पर आते हैं। हिसार शहर के एमएलए हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनके लिए क्या राय रखते हैं? देखिए, बहुत ही हमारे सीनियर नेता है डॉक्टर कमल गुप्ता जी, और कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनके लिए तो उनके पास आज के दिन सबसे पावरफुल विभाग है, नगर निकाय मंत्री है वो, और शहर में क्या बात कर रहे हो सर, सबसे पावरफुल विभाग है। हिसार के एमएलए प्लस निकाय मंत्री हरियाणा के सड़क टूटी पड़ी है। कोई कोना देख लो कचरे से सब भरा पड़ा है। ऐसा होता है क्या एक निकाय मंत्री का शहर? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए, शहर के अंदर सुधार हो रहे हैं। हाँ। लेकिन उनकी जो कुछ गिनवा दीजिए, कुछ सुधार जो एमएलए साहब की वजह से हो रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि गिनवाऊं मैं आपको। हाँ। ऐसी बात नहीं है, शहर में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। गिनवा ही दीजिए ना सर, चले जाइए ना, एक आधा तो गिनवा दो कि भाई हमारे जो है निकाय मंत्री जी ने शहर के लिए ये करके दिखाया है, हो तो शायद गिनवा दोगे। निकाय मंत्री जी ने, देखिए ना आप, ये अभी तिरंगा लाइट लगी है हमारे शहर में।
और बहुत सारे चौकों पे लाइट्स लगी है, तो बहुत सारी चीज़ चल रही है। हाँ। अभी और टेंडर्स हो रहे हैं रोड्स की, जो आप बात कर रहे हैं ये रोड्स। बड़ा सही है, मतलब रोड पे लाइट लग गई है, बड़ी गजब की बात है। रोड नहीं बने वो बात अलग है, लाइट लग गई है, रोड नहीं बने। नहीं, रोड भी बनेगी अंकिता जी। अभी रोड्स के भी टेंडर लगभग अभी 30-40 करोड़ के टेंडर पाइपलाइन में हैं, जो मेरी जानकारी में है। और मुझे लगता है अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम जो इस शहर में जो होने चाहिए वो शुरू हो जाएंगे। सर ये बात सुनते सुनते भी मुझे 1 महीना हो गया है। अब लोग धरने पर बैठ गए हैं, अनशन पर बैठ गए हैं, तबीयत खराब होने लगी है। क्या मरने के बाद बनेंगे क्या रोड? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है। देखिए, धरने पे बैठने का हक सबको है। हाँ। अपनी बात कहने का हक सबको है। हाँ। और उस एरिया में जो समस्या है वो मेरे ख्याल से 40-50 साल से उस रोड की समस्या है, जिस रोड की आप जिक्र करना चाहते हैं, जिसकी तरफ आपका इशारा है। हाँ। मिल गेट रोड पे, तो वहाँ का टेंडर भी देखिए, मैं जितनी जानकारी रखता हूँ, मैं एक अपना पार्टी का कोषाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी हिसार डिस्ट्रिक्ट से। तो ये जो चीज़ें हैं जो एक डिपार्टमेंट के लेवल पे होती है, हमारे को जितनी जानकारी होती है हम आपको उतना बता सकते हैं। सच सच बताइएगा, ये हवा रोशनी इसको साक्षी मान के सच बताइएगा। आप एमएलए होते तो क्या हिसाब है, इतना ही विकास होता? आप निकाय मंत्री होते तो क्या शहर की हालत अब फिर भी यही हो? सच बताना। नहीं, देखिए, आप ना बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से। मैं अब हमारे जो हमारे मंत्री जी है उनके खिलाफ अगर इस तरह की कोई टिप्पणी करूं, उनके खिलाफ नहीं पूछ रही हूँ मैं, आपका पूछ रही हूँ कि आप क्या इससे ज़्यादा विकास करवा सकते थे? क्या हमारा शहर इससे ज़्यादा विकास डिजर्व नहीं करता? नहीं, देखिए, डिजर्व करता है हमारा शहर, बिल्कुल करता है। और कुछ चीज़ें होती है कि आपका एक विज़न होता है काम करने का, एक इच्छा शक्ति होती है काम करने की, तो वो मैं नहीं समझता कि सबकी एक जैसी होती है। कई अपने हिसाब, सब अपने अपने हिसाब से काम करवाते हैं। मंत्री साहब का पीछा छोड़ देते हैं, हमारे शहर के मेयर साहब हैं जिन्होंने वायदे किए थे, खास सिटी बिग न्यूज़ पे किए थे कि भाई हिसार शहर को चंडीगढ़ से भी आगे बना देंगे। चंडीगढ़ के लोग आकर के कहेंगे कि भाई हमें भी हमारा शहर ऐसा चाहिए। और वो चंडीगढ़ की हालत, वो पेरिस की हालत आप ये देख लीजिए, हर कोने पर कचरा है और कचरे की गाड़ियाँ कहीं नहीं जा रही हैं, सब कुछ बुरा हाल है। नहीं, ऐसा नहीं है अंकिता जी। पीछे ना, ऐसा कैसे नहीं है सर? मैं हर कोना दिखा सकती हूँ, कचरे से भरा हुआ। पीछे मैं आपको बताऊं, पीछे जो टेंडर थे सफाई के, हाँ। जो सफाई जो कूड़ा उठाने के जो टेंडर थे वो नए लगे हैं। हाँ। और उसमें शहर को 2 जोन में बांटा गया है। और उसको अब लाइन अप करने के लिए चीज़ें चल रही है जी। और बहुत हद तक हो गई है। और जहाँ पर जिस एरिया में जो कुछ कमी है, अगर आप हमारे संज्ञान में लाएंगे तो हम उसको बिल्कुल मेयर साहब को बता के वहाँ पर भी उसकी सुधार करवाएंगे। सर क्या क्या बताएं? हाल मतलब बताने वाला हम तो बताएंगे, अब हमें तो वैसे ही जो जाकर के केस लगवा करके जेलों में ठोका जा रहा है। अब करनाल का मुद्दा उठा लो, एक पत्रकार है जो एक्चुअली में मुद्दों को उठा रहा है, उसको उठा करके जेल के अंदर डाल दिया। कहाँ तक सही? नहीं, देखिए, मैं इस बात के मैं भी फेवर में नहीं हूँ कि हाँ। किसी पत्रकार को किसी झूठे मुकदमे में लगाकर अगर जेल में डाला जाए, तो मैं भी उसकी फेवर में नहीं हूँ। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो जो जन समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्या है, वो तो उठाएगा ही। देखिए, बिल्कुल। वैसे सर वहाँ का मामला उठा लो या यहाँ के हिसार का नगर निगम, भ्रष्टाचार का ऐसा अड्डा है कि भाई लोग तो बोलते हैं कि एसिड से धो लो, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। 45 साल से जो है बागड़ बिल्ले बैठे हैं, जिनका ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, इंच इंच का पता है। चाहे किसी का फ़ोन करवा लो, रिक्वेस्ट करवा लो, बिना पैसे के काम करके नहीं देते हैं। मालिक का घर सामने है, मेयर मंत्री जी का, और फिर भी भ्रष्टाचार में इतना भ्रष्टाचार नगर निगम में, उसे क्यों नहीं ठीक करवाती बीजेपी? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार की आप जो बात कर रहे हैं, जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए हुड्डा के अंदर कितना करप्शन होता था। आज हुड्डा ऑफिस के अंदर कोई करप्शन नाम की चीज़ नहीं है। कितनी सारी नौकरियां बिकती थी, कितने सारी चीज़ें थी जहाँ पर करप्शन होता था। बहुत सारे महकमे, नौकरियां लगेंगी तो बिकेंगी ना। जब नौकरियां हैं ही नहीं, कोई लग ही नहीं रहा, तो बेचे भी नगर निगम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन करने का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है। कुछ गलतियां हुई जिसमें प्रॉपर्टीज़ आईडीज़ का गलत आईडी दे दिया गया या कुछ को गलत साइज मेंशन कर दिया गया, उसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मना करूँगा कि परेशानी नहीं हो रही है। वो कुछ चीज़ें चल रही है, लेकिन उनका समाधान बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली उसके लिए एक फोर्स लगा के उसको ठीक करने के लिए लगाई हुई है।
देखिए जनाब, जब बीजेपी जब आने वाली थी तो एक बात कही गई थी कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का पता नहीं, हालत ये है आज़ाद नगर से शुरू हो जाइए, आज़ाद नगर में धरने हैं, कोर्ट के सामने धरने हैं, मील गेट पर दो धरने हैं, और फिर वहाँ से आगे चले जाइए, बरवाला जो 25 किलोमीटर हुआ करता था उसको आपने 50 किलोमीटर का बना करके छोड़ दिया है। धरनों की लाइन लगी हुई है शहर में। ऐसा होता है विकास क्या? देखिए, जो आप शहर में जो धरने चल रहे हैं, देखिए वो मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकतंत्र है। कुछ विपक्षी पार्टियां भी एक ना प्रोपेगेंडा रचती है, तो कुछ चीज़ें तो वो भी है, कुछ चीज़ें हो सकता है जेन्युइन हो। जो बैठे हैं लोग, जो आप तलवंडी राना की बात कर रहे हैं, उसमें देखो सरकार ने एक प्रोसेस होता है, उस रास्ता निकालने के लिए सारे जो एफर्ट्स होते हैं सरकार कर रही है, और बहुत जल्दी तलवंडी राना के और जो आगे गांव लगते हैं उनको बहुत जल्दी बहुत नया रास्ता और बहुत सुगम रास्ता मिल जाएगा। चलिए, ये तो हिसार के अगर मतलब सरकार की बात करें, ये देखिए अभी एक डीआईजी आए थे श्रीकांत यादव जी हिसार के अंदर, मान के चलिए कि 1 महीने में हिसार हिला के रख दिया। यहाँ से लेकर के आप डबवाली चाहिए रोहतक तक सब कुछ हिला के रख दिया। इतनी वाहवाही बटोर ली उन्होंने 1 महीने से कम के समय में। आपकी सरकार को 10 साल हो गए हैं जनाब, 10 साल में इतनी वाहवाही भी नहीं लुट पाए। नहीं, ऐसा नहीं है अंकिता जी। सरकार ने 10 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं, और जो चीज़ें पहले लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, जो सुविधाएं, जो स्कीम्स, जो चीज़ें नहीं पहुंच पाती थी, आज पोर्टल के माध्यम से, ई पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें घर बैठे ही लोगों को मिल रही है। और श्रीकांत यादव जी बड़े एक्सपीरियंस एक आईपीएस है, और उन्होंने आकर जो शहर में जो गलत लोगों के जो गलत धंधे चल रहे थे, जो गलत एक्टिविटीज़ सिटीज़ के अंदर हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी फतेहाबाद, सिरसा, या जहाँ पर भी उनका जो जुडिशन एरिया जो आता है एक डीजीपी का, एडीजीपी का, तो उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही तारीफ़ की बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और सरकार भी उनको सपोर्ट करती है, तभी तो अफसर काम कर पाते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुए हिसार के मुद्दे। एक बड़ा मुद्दा भी आजकल चल रहा है खिलाड़ियों के आंदोलन का, लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं। आपकी राय क्या है, निजी राय आपकी, कि क्या खिलाड़ी सच कह रहे हैं, वो आरोप सच्चे हैं, या सिर्फ राजनीति है, एक षड्यंत्र है? देखिए अंकिता जी, ये ना, इसमें ना कई सारी चीज़ें हैं। हाँ। ये एक षड्यंत्र भी है, और रही बात कि भाई, और अगर ऐसा है तो फिर क्या आपके हरियाणा के, आप ही के पार्टी से हरियाणा के गृह मंत्री, क्या वो पागल हैं जो जाकर के उनको अपना समर्थन दे रहे हैं? ऐसा षड्यंत्र है तो वो समर्थन क्यों दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप, मैं इसलिए इस बात को षड्यंत्र बोल रहा हूँ, जब आप सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ एक एफआईआर के लिए डिसीजन दे दिया, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। जब जांच, एक एफआईआर का मतलब यही होता है ना कि आपके ऊपर कोई गलत काम हुआ, गलत चीज़ हुई, या कोई भी मर्डर हुआ, तो उसकी एक एफआईआर होती है ना, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है। अब ये तो नहीं है कि आपने एक बोल दिया और वो मुजरिम बन गया, तो उसके लिए हमारी कई सारी इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज है जो उसका इन्वेस्टिगेट करेगी। उसको अगर वो दोषी होगा तो उसको सज़ा मिलेगी। बृजभूषण जी का कहना है कि भाई ये तो सिर्फ जाट समाज की तरफ से एक प्रेशर बनाने का तरीका है। क्या उनकी बात से आप वाकिफ़ हैं? नहीं, देखिए, इस तरह की चीज़ें मैंने तो सुनी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बृजभूषण जी के ऊपर एफआईआर हो गई है। हाँ। और एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, तो उन खिलाड़ियों को, हमारे जो बच्चे हैं, जो जिनका भविष्य भी अब अंधकार में है, उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, उनको आगे खेल की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिसके साथ जो जाति हुई है उसको न्याय मिलेगा, कानून अपना काम करेगा। देखिए, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। अगर ये बात कहें कि भी कानून अपना काम नहीं करता, जुडिशरी अपना काम नहीं करती, एजेंसीज अपना काम नहीं करती, ये तो सब ना आरोप लगाने की बातें हैं। अगर आप जीत जाओ विपक्षी पार्टियां, तो आप जीत गए, हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ है, ये सब चीज़ें तो एक प्रोपोगंडा चलाने के लिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि हरियाणा के अंदर चुनाव आने जा रहा है जो जल्दी, और हर चीज़ सिर्फ उसी की वजह से है। तो अगर उसी चुनाव का हम जिक्र करें, आपको क्या लगता है तैयारियाँ बीजेपी की किस हद तक हैं? क्या आपने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, करने वाले हैं? नहीं मैडम, देखिए, बीजेपी पार्टी ना हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव आ रहा है। चुनाव की तैयारी तो बीजेपी पार्टी हमेशा पूरे 5 साल ही करती रहती है, और हमारे संगठन के अंदर हर महीने, हर हफ्ते
पार्टी को लेके, संगठन को लेके, विचार विमर्श प्रदेश को लेके चलता रहता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम चुनाव आ रहे हैं तो इस तरह की प्रोपोगंडा हमारी तरफ से कोई करे जा रहे हैं। हमारी पार्टी ना ऐसे कोई इस तरह की गंदी राजनीति करती है, ना कभी सोचती है। सर, तैयारी किस तरीके से हुई है? देखिए कि क्रीमी लेयर के मामले में पिछड़ा वर्ग आप लोगों से नाराज़ है, जाट समाज आपसे नाराज़ चल रहा है, परावर मामले में ब्राह्मण भी आप लोगों से कुछ खासा खुश है नहीं, तो वोटर कहाँ से आएंगे? किस तरीके से तैयारी चल रही है फिर? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं जातीय समीकरण पे, आप जो बात कर रहे हैं ब्राह्मण जाट जो नाराज़ है, हम उस बात पे नहीं जाते। हम सबको, हमारी पार्टी एक नज़र से देखती है सबको। हमारा तो मोदी जी का तो नारा यही है, सबका साथ सबका विकास। इसमें कोई जातियों का कोई वो नहीं होता है। हम अगर कोई सड़क बना रहे हैं या कोई डेवलपमेंट हो रही है या कोई स्कीम चल रही है तो वो पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। वो उसमें वो देख के ये उसको सुविधाएं नहीं दी जाती कि ये फलानी कम्युनिटी का है, ये फलानी कम्युनिटी का है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जब चुनाव आता है तब आप देखिए, बीजेपी अब की बार, हमारी पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएगी और फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। चलिए, ये तो हरियाणा की और बीजेपी की बात हुई, आपकी बात कर लेते हैं। अब की बार तैयारी मेयर के लिए या एमएलए के लिए? नहीं अंकिता जी, हम तो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने एक जिम्मेदारी दे रखी है जिला कोषाध्यक्ष की, उसको निभा रहे हैं। और आगे की तैयारी भी करना है कि भाई साहब टिकट चाहे कौन सी आ जाए, निकालने की तैयारी पूरी रखी है। नहीं अंकिता जी, हम अपना काम कर रहे हैं। हम जो सोशल एक्टिविटीज़ का जो रूटीन में, मेरे को आज 10-12 साल हो गए इस सक्रिय राजनीति के अंदर, रूटीन के हमारे जो काम है चलते रहते हैं। वो हमारी पार्टी ने डिसाइड करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा या कौन नहीं लड़ेगा। अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अगर किसी और को मौका देती है तो उसके साथ लगकर तन मन धन से उसका साथ दूंगा। चलिए, आपकी बात से एग्री करते हैं कि भाई सर, जो पार्टी का निर्णय होगा वो आपके लिए सर्वोपरि होगा। मगर पार्टी आकर के पूछे कि भाई साहब एमएलए का लड़ना चाहोगे या मेयर का, तो आपकी पसंद, देखिए वैसे तो नो डाउट कि एमएलए का लोग पसंद करते हैं, बट फिर भी आप अपनी तरफ से आपका पहला टारगेट क्या है, मेयर या एमएलए? नहीं अंकिता जी, देखिए पहले चुनाव तो ना अभी मेयर का ही आएगा। अगर आप सीरीज़ वाइज बात करें तो अभी दिसंबर में चुनाव हमारे हरियाणा के अंदर नगर निगम का चुनाव आ रहा है, और फिर उसके बाद अप्रैल के अंदर हमारे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, फिर अक्टूबर 2024 में हमारे विधानसभा के चुनाव आएंगे। तो पार्टी अगर पहले ही मेरे को बोलती है कि आप नगर निगम का चुनाव लड़ो तो मैं उसको क्यों मना करूँगा। पार्टी कोई आगे कोई ऑफर देती है, नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ाती, तो मैं उसको क्यों मना करूंगा। वो पार्टी ने डिसाइड करना है, मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, यानी कि अपनी तैयारी पूरी है, सरकार टिकट चाहे कोई पकड़ा दे, हम लड़ लेंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी के हर कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। चलिए भाई, तो ये थे मेरे साथ हिसार शहर के बीजेपी से कोषाध्यक्ष हैं तरुण जैन जी, और भाई मैंने नई संज्ञा दी है, पोस्टर बॉय भी हैं। सो सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू अंकिता जी। तो भाई मेरे सवाल तो यहीं तक थे, इतने ही थे। आपका क्या कोई खास सवाल है? अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।